कि यहाँ पर चलने वाले लोग कई बार हादसे का शिकार हुए हैं। नगर निगम गए हम लोग, सिर्फ उन लोग आए यहाँ पे बजरी बस डाले और चले गए। मेरा आत्मा रो लेता है। सरकार इतना बड़ा कॉलोनी बनाया है, पहले अंदर था क्या वो? यहाँ पे गिरे, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है। जो गरीब है बेचारे, जो ई रिक्शा चला रहे, दिन का 300-400 कमाने वाले, उनका ई रिक्शा टूट जा रहा है। यहाँ पलट के बताइए। यहाँ न तो रोड का ठिकाना है, न नाली का ठिकाना है, न पानी का ठिकाना है। तो ऐसा करो, एक आध दो ठो बम ले आओ और फोड़ दो तो पूरा ही खत्म ही हो जाए हम लोग। ये मतलब क्वार्टर मिलते, बड़े बड़े ऐशो आराम के बंगला मिलते, कबू ये मना ये प्रधानमंत्री आवास में आके देखे भला। बनाया बाथरूम का पानी उसी में जा रहा है, टॉयलेट का पानी उसी में जा रहा है, निकलने की निकासी है नहीं है, तो आदमी कैसा करेगा बताओ? गंदगी में बिजली बिल में मालूम है, बिजली बिल में सीधा डबल हो गया है। हमार सरकार वाकई में ना कोंदा भय रहा है। ये दरी हमन भाजपा वोट भी नहीं दल। बीजेपी की सरकार बने 2 बार हो के पार्षद बनत, यहाँ के गोपेश साहू लगातार उन्होंने भी ज्ञापन देतन। एक चर्चित कहावत है कि आप भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। लेकिन इसी को हम दूसरे तरीके से अगर कहें कि कभी सरकार के भरोसे मत बैठो, क्या पता सरकार आपके भरोसे बैठी हो। आपसे जनता से सरकार कितना टैक्स लेती है ये आप जानते ही हैं। चाहे सड़क का टैक्स कहिए, पानी का टैक्स कहिए, बिजली में भी आजकल पूरी तरीके से एक तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है। वहीं अगर जब सुविधाएं देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं सरकार या फिर सिस्टम पिछड़ता हुआ नजर आता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे पीछे, आप कहेंगे कि रास्ता बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, सरकार की योजना चल रही होगी, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ये है रायपुर के कचना का प्रधानमंत्री आवास वाला एरिया, जहां पे हजारों परिवार रहते हैं। लेकिन यहाँ से मुख्य रास्ते से आने के लिए इतने दूरी में एक ढंग का सड़क भी नहीं है। अभी तो चलो बारिश थम गया है तो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन कितना गड्ढा है इन सड़कों पर, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर चलने वाले लोग कई बार हादसे का शिकार हुए हैं। ऑटो, ई रिक्शा, इसके अलावा जो स्कूटी सवार महिलाएं हैं, बच्चे हैं, काफी ज्यादा गिरे हैं, पैर में भी फ्रैक्चर हुए हैं। अब जाकर जब नगर निगम ने नहीं सुना, न तो शासन न सिस्टम ने नहीं सुना, तो कॉलोनी वासियों ने खुद ही पैसा कॉन्ट्री करके ये सड़क 1044 वाला, ये भैया लोग हैं जो बता रहे हैं, तो उन्होंने ही ये सड़क बनाने का बीड़ा उठाया है। जेसीबी से वो काम चल रहा है, वहां से यहाँ तक का पूरा काम आधा चल रहा है। अब क्यों ये जरूरत पड़ी, इसी को जानने और समझने की कोशिश करता हूँ। भैया क्या नाम लेते हैं आप? मेरा नितिन नाम है। अच्छा नितिन भैया, ये कब से ये असुविधा है? ये भैया यानी 1 साल से वैसे ही है। नगर निगम गए हम लोग, सिर्फ उन लोग आए यहाँ पे बजरी बस डाले और चले गए। उसके बाद आप देखोगे यहाँ एक दाना बजरी नहीं दिख रहा आपको। बरसात के समय यहाँ इतने लोग गिरे हैं, इतने लोग यानी हुए यहाँ पे गिरे, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है। जो गरीब है बेचारे, जो ई रिक्शा चला रहे, दिन का 300-400 कमाने वाले, उनका ई रिक्शा टूट जा रहा है। यहाँ पलट के बताइए। इस नाम से हम लोग फिर अपने से खुद से हमारे 1044 वाले मिल के यहाँ पे अपने पैसा खुद इकट्ठा करके सामने में अपना चालू करवाए। हम लोग काम खुद से, हमारा गाड़ी लगवाया है, खुद से काम चालू करवाए हैं। कितनी बार शिकायत लेके गए? ये हम लोग शिकायत लेके गए हैं, बहुत बार लेके गए, 4-5 यानी ज्यादा ही बहुत बार लेके गए हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब खुद हम लोग वो करके फिर खुद से करवा रहे हैं। अब क्या आश्वासन मिलता है इससे? बस यही मिलता है भैया कि अब हम लोग अपने श्रद्धा से बस करवाए जा रहे हैं। हम चाहते कि सरकार जल्द से जल्द यहाँ रोड बनाए और सबका सुविधा सही करे। अभी यही निवासी है? जी हाँ। ये कब से ये असुविधा है? इतने समय से कोई हादसे वादसे होते देखिए सर, मैं 1.5 साल से यहाँ हूँ। जी। मेरा ई रिक्शा 3 गांव पलटा है, अच्छा। है ना? मेरा आत्मा रो लेता है। सरकार इतना बड़ा कॉलोनी बनाया है, पहले अंधा था क्या वो? एक बार रोड बनवा देता। आप किसी का बच्चा जा रहा है पढ़ने के लिए, कोई काम में जा रहा है, कई हादसा हो जाता है, यहाँ पर कोई गिर जाता है। और हम लोग कमाने खाने वाले हैं इसमें। नगर निगम बोले 2-3 दिन में करवा दूंगा। नगर निगम क्या करवाया? इससे अच्छा 1044 वाली जैसे भी बनेगा हम लोग करवाने के लिए। मैं भैया भी गया था, पूछिए इससे, मोदी जी गया था, कुछ नहीं करवाया। जब इतना बड़ा कॉलोनी बनवाया तो पहले रोड तो बनवाना चाहिए था। पहले रोड बनवाओ, फिर एक कॉलोनी मत बनाना। आप अपने घर जाते हो, है ना, तो आप पहले रास्ता देखते हो,
कि कौन सा रास्ता से जाऊंगा, ठीक रहेगा गलत रहेगा। फिर अपने घर का जो भी बनाते हो। क्या इतना बड़ा, कितने तारीख की गए थे भैया? 4 महीने पहले गए थे नगर निगम में। वहाँ के सबसे बात हुआ 2 दिन में बनाऊंगा, 2 दिन में बनाऊंगा, लेकिन कहाँ कुछ हुआ जी। तो हम लोग अपने पैसे से बनवा रहे जी, ज्यादा नहीं तो हल्का फुल्का डाल के कर लेंगे। अपने बच्चे लोग जा रहे, कोई स्कूल जा रहा है, कोई गिर रहा है, कोई अपट रहा है, इतना अंधा होगा जी। नहीं इतना अंधा है तो इतना बड़ा कॉलोनी मत बना, किसी को धोखा मत दे। मैं बोल रहा हूँ सीना ठोक के, जब एक रास्ता वो नहीं बना सकते ना तो नहीं, कॉलोनी मत बनाए वो। सबको धोखा दे के बड़े बड़े कॉलोनी बनाया है। बेवकूफ बनाने वाला काम है। यहाँ जो नगर निगम जो बना के दिया ना, जो प्रोजेक्ट दिया है ना, लोगों को बेवकूफ बनाने वाली काम है टोटल। यहाँ न तो रोड का ठिकाना है, न नाली का ठिकाना है, न पानी का ठिकाना है। तो मजदूर आदमी को क्या बेवकूफ समझते क्या सरकार? जब वोट लेने के समय आता है तो बड़ा बड़ा वादा करते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वोट देने के बाद में जब सरकार बन जाती है तो फिर लोग जनता की तकलीफ को देखना चाहिए ना भाई, है? सरकार वोट मांगने आते हैं तो लोगों का तकलीफ को गिनवाते हैं कि हम तुम्हारे लिए रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे, बिजली लगवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो तो सबसे पहले रोड, रास्ते, नाली इसका निर्माण करो, उसके बाद में तुम बेचो मकान को। तुमको पैसा की इतना कमी है क्या नगर निगम को या सरकार को? इतना कमी क्या पैसा का है? तुम पहले मकान को बेच दियो, लोगों को शिफ्ट कर दियो, रोड रास्ता ठिकाना नहीं है। हम लोग पहले रहते थे 10-11 किलोमीटर दूर में रहते थे, किराया से रहते थे भैया, किराया से रहते थे। अब खुद का मकान ले लिए, चलो भाई 2 पैसा बचेगा, रोज खाने कमाने वाले आदमी है ना? ऐसा मजदूर वर्ग ही ज्यादा मिलेंगे यहाँ आपको, है ना? रोज खाने कमाने वाले रोज मिलेंगे यहाँ, तो 2 पैसा बचेगा करके अपना खुद का मकान में आ गए हैं। न इधर ऑटो मिलता है, ना इधर कुछ मिलता है रोड के नाम से। रोड इतना खराब ऑटो वाले भी नहीं आते, ऑटो वाले आते नहीं भाई। मैं अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, मैं अभी कितना बार ऑटो बदल के आ रहा हूँ, मैं कितना बार ऑटो बदल के आ रहा हूँ, समझ रहे हो? इमरजेंसी केस अगर हो जाएगा ना तो लोग रास्ते में ही उसका जान निकल जाएगा, ऐसा स्थिति है। और नगर निगम में जाओगे ना, आश्वासन बस देता है खाली कि रोड बनाएंगे, 4 दिन में बनाएंगे, 5 दिन में बनाएंगे, ऐसा करेंगे करके ना आश्वासन बस मिलता है, उसके बाद कुछ मिलता नहीं है, समझ रहे हो? इधर जाके देखो, कॉलोनी के अंदर में हाल जाके देखो, जो बनाया बाथरूम का पानी उसी में जा रहा है, टॉयलेट का पानी उसी में जा रहा है, निकलने की निकासी है नहीं है। तो आदमी कैसा करेगा बताओ? गंदगी में रहेगा क्या बताओ? है 1-2 साल के बाद में तो टंकी भर जाएगा। आपराधिक घटनाएं भी होती हैं। हाँ, कई किस्म का होता है। कई आदमी का हाथ गोड़ टूट गए जी, कई आदमी एक्सीडेंट हो गए, कई आदमी अभी भी नहीं। चलिए मेरे साथ, चलिए मीडिया वाले हो ना, चलिए मैं दिखाता हूँ किसका पैर टूटा है। मेरा रिक्शा 3 गांव पलटा है, लेकिन मेरे को खरोच भी नहीं आया, लेकिन शीशा विशा दुनियादारी सब टूटा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, इनके दर्द को समझने सुनने के बाद में जो अधिकारी IAS, IPS या फिर जो भी है UPSC, PSC की तैयारी करके आते हैं नगर निगम में या फिर कहिए जिला स्तर पर बैठते हैं ऑफिसों में, उनको कॉलोनियाँ मिलती हैं। कॉलोनियाँ कभी उनको यहाँ शिफ्ट करा के दिखाए और यहाँ से वो रोज आना जाना करे, उनकी गाड़ियाँ किस कदर गुजरती है, तब लगा इनके दर्द का एहसास होगा कि आखिरकार किन स्थिति में रहते हैं। और भी आप भी यहीं रहते हैं? हाँ यही रहता हूँ। अच्छा, ये पूरी की पूरी कहानी जो बता रहे हैं, तकलीफ तो बहुत है। अरे बहुत ही तकलीफ है, तकलीफ का कोई सीमा नहीं है, बेसीमा है। और देखो PWD मिनिस्टर PM आवास बोल दिया, वो बेच के चले गए और हम लोग मरे क्या? तो ऐसा करो, 1-2 बम ले आओ और फोड़ दो तो पूरा ही खत्म ही हो जाए हम लोग। इसका कहने का मतलब यही है कि नहीं? क्या है, तुम लोग लिए हो, मर जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। ऐसा होता है क्या बोलो? कैसे पानी बिजली सही नहीं, पानी बिजली सही है, पानी बिजली बिल्कुल सही है। हम लोग सड़क बस का दिक्कत है, रोड का मैं बता रहा हूँ, कल 12 बजे अध्यक्ष बना हूँ मैं, और ये सुबेरे ये काम हो रहा है, ठीक है जी। बस अब ये लोग ना सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। PWD मिनिस्टर को बोलो कि ये क्या कर रहा है, पैसा उसका बाप का है क्या? गवर्नमेंट का पैसा उसका बाप का है क्या? मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरे से बात करे वो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ उसके पास।
अभी तक गए थे कहीं हम लोग नगर निगम बस गए गए थे, थे उसके बाद आश्वासन दिया है कि 6 महीने के अंदर में बन जाएगा, लेकिन आज तक नहीं बना है। 2 दिन में बोला है, 2 हाँ। दिन में आप लोग का सुविधा होगा। चाहते हैं ना हम लोग ये भैया भी गए था। अरे मारना चाहते तो ऐसे ही आके सुनिए मार देना, है नहीं भैया? ऐसे ही 2 मिनट मारना चाहते तो ऐसे ही आके मार दीजिए। ऐसे मार देना क्या भाई। मतलब ऐसा कर रहे हो? हमारे हटो पास 2 में मिनट। तो हम एक लोग- मिसाइल है, सुनिए ना सर, बम है, सब कुछ है। बोलिए। हम लोग धरना प्रदर्शन में कितना तारीख के गए थे भैया जी? 4 महीना पहले गए थे। उसने क्या बोला था, आने जाने में तकलीफ होगा, मैं नगर निगम के आदमी भेज रहा हूँ, मैं अपना कमेटी भेज रहा हूँ, है ना, देखेगा। उसके बाद वो आने जाने के लिए थोड़े जीसीपी और मुरमी या फिर बजरी डालूंगा, यही बात हुआ था ना। लेकिन कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। तो इसीलिए हम कोई लोग कर रहे हैं। जीसीपी आया यहाँ खुद और कोई अधिकारी या कोई सच यहाँ का जितने भी जो गए थे हम लोग, हाँ बस बोल दिया। मैडम भी था, क्या नाम है अभी भैया के दीजिए वो नाम भैया बता से दीजिए। बात करूंगा। हाँ पहले भैया आप लोगों से, आप जो निवासी नहीं, हम लोग का हो गया। अब ये भैया भी है, आप यहीं से हैं भैया? क्या क्या तकलीफ और है बताइए। वही है भैया, जो भैया लोग बता रहे हैं जो तकलीफ है, तो उस चीज में सरकार को ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब वही है, ना कि जनता को ये सब चीज कराने का। यहाँ ऊपर में बिजली लाइट वाइट भी नहीं है ना? नहीं नहीं, यहाँ रोड में कुछ नहीं है, पूरा खाली पीली एकदम। रात को आता है इंसान, गिरते हैं पड़ते हुए आता है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। रोड को पहले, सबसे पहले रोड को बनाना चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार ने बेवकूफी की। हम लोग आधा किलोमीटर वहाँ से शुरुआत से बनाते हुए आ रहे हैं। आपको चलो आप साथ में दिखाता हूँ, पूरा वहाँ से बनवाते हुए आ रहे पूरा। अब ये पूरा वहाँ तक, पूरा वो वहाँ तक बनेगा, पूरा आगे तक पूरा बनेगा। ये बनेगा। और इसमें कोई सरकार 1 रुपया नहीं दिया है। हम लोग खुद अपने पैसे हम से लोग कॉलोनी वाले ही है। पूरा हाँ। सिर्फ 1044 वाले पैसा खुद से दे रहे करवा रहे हैं। हम लोग खुद के पैसे इसमें गाड़ी चलवाएंगे, अभी पूरा बराबर करवाएंगे। अभी पूरा आप देखो ना, चलो उधर दिखाता हूँ आपको रोड थोड़ा। पहले कैसे था? गावेल भैया, ये छाया पार्षद है और अभी पिछले बार जब हुआ था, ये जो पूरी की पूरी कहानी पिछले बार भी आए थे, एक बार नहीं कई बार हम लोगों ने इस पूरे मामले को उठाया है। कहाँ लटक रहा है, क्या है, क्या नीति नियत नहीं है क्या? मैं हाँ बताना चाहूँ, हमार सरकार वाकई में ना कोंदा भय रहा है, बिल्कुल कोंदा भय रहा है। काबर की लगातार हम बताथन, जब हम घर बनाथन और घर बनाए से पहले हम सोचथन कि पहले रोड रास्ता बनाया जाए ऐसे करके। लेकिन जिन प्रकार से ये सरकार, ये नगर निगम, प्रधानमंत्री आवास योजना बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा करते से बेचारा जो मध्यम वर्ग के जो परिवार है वो मतलब बसा दे है, लेकिन सुविधा 0 सन्नाटा। बस कतनो बार भाई मन के साथ हम ना गेन रायपुर के नगर निगम व्हाइट हाउस के घेराव करें, रायपुर के जोन नंबर 9 नगर निगम के घेराव करें, कई बार आवेदन दें, कई बार प्रतिवेदन दें, सिर्फ कहाँ मिलिस? हाँ, आश्वासन करवाथन का करवावे भैया। प्रधानमंत्री आवास योजना ते बनाए 5 साल ले ज्यादा हो गए और बसाए भी लगातार 5000 से ज्यादा जनसंख्या हो गए हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में। ये बेचारा मन अपन पैसा ला एक एक घर ले मांग मांग के मैनेजमेंट करके ये अध्यक्ष बेचारा ये मन लगातार पैसा सकल के रोड के मरम्मत ला लगातार कराते हैं, लेकिन सरकार के आखी मुंदा गए है, कान भैरा हो गए, सुनात नहीं होला। एक हमार जनता मन बोलते ना सरकार कोंदा भैरा के कई बार बीजेपी की सरकार बने हैं, 2 बार हो गए पार्षद बनत यहाँ के गोपेश साहू लगातार उन्होंने भी ज्ञापन देते का बोलते हाँ करा देंगे ना, ये तो मेरे क्षेत्र में नहीं आता, आप लोग मेरे आदमी नहीं हो। अरे आप बोलने के बात है क्या है भाई? यहाँ आप मन देखा तो खंबा लगे है, खंबा मन में लाइट निकाल के लेके नगर निगम है अधिकार स्वरूप तो ये बोलना चाहिए कि हम जो निकाल के लेगे ना वो तुरंत आके लगा दें, लेकिन बहुला कान ला कुछ के लगते आवाज दे पड़ते कि भैया हमने एक लाइट बिगड़ रही तेला तो बोले रहे जी, लेकिन नहीं बना तो इसे करके आश्वासन सिर्फ देते, ओकर सिवा कुछ नहीं हो। जनता हित भाई के आप मन तकलीफ ला देख लो, मोर आँखी में मैं खुद देखे हूँ पानी जैसे गिरत रही से अभी पिछले समय, अभी पिछले अब पीछे जाके देखूं था इतना गड्ढा भरा रहा है, इतना गड्ढा में पानी भरा रहा है कि लड़का मन स्कूल जा पर अपन पूरा नुकसान हो जाए। ऐसे ऐसे काम हो जाए, जनता मन बहुत ज्यादा परेशान है। और ये कोंदा भैरा जो सरकार है वो सुन ले, काबर की जनता जब अपन में आ जाते ना तो फिर बहुत बड़े बवाल होते, ओकर बाद जिम्मेदारी न तहन फिर सरकार अपन पीठ पीछे भागे कोशिश करते। बंगाल में भी जो हादसा हुए ना वैसने मत बनाए,
काबर के जनसंख्या आ गए, बहुत ज्यादा जनसंख्या विस्फोट हमारे कचनम हुए। तो तेरे को पैसा दे हम चले गए। जब घर में टैक्स नहीं पटान तो चेतावनी दिला देते कि तोर पैसा नहीं पटे तोर नल पानी वानी मेरा रोक दे वैसे करके। लेकिन जब हम सुविधा मांगे जाते हैं तो हमने समय का बर देता जी, ये तुरंत काम कराना चाहिए ना। तो ऐसा हमारे मन के मांग है, ऐसा हमारे भाई मन के मांग है कि जो हम आवेदन देते हैं त्वरित बनाया जाए। कितना बार दौड़ दौड़ के जाही हम तिमन पैसा में घर ला दे रहे हो, लेकिन वही पैसा के जो टैक्स है हमने देता है रोड नहीं बना था। ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है और बहुत निंदा की बात है। दो हादसा से तेमे में हॉस्पिटल लेके मैं खुदे लेके गए हूँ। ये दरी हमन भाजपा वोट भी नहीं दल और भाजपा हम ज्वाइनिंग भी छोड़बो, हम कांग्रेस में सीधा समर्थक देबो। बस भूपेश का कल देबो। ये कब हादसा हुआ? ये करीब 2 महीना पहले की बात है। बेला भाई हरे 15 नंबर ब्लॉक में रहते, ओकर लड़की है मुहूर्त होटल में काम करते। तिला में खुद अस्पताल छोड़े बर गिरे हैं और एम्बुलेंस भी बुला के मैं खुदे ओला रिफर भी करवाया है। वो अच्छा सर फट गिरी से। अच्छा हाँ, तो यानी हादसा होते थे यहाँ तक के यहाँ के 870 एम्बुलेंस गलो आते कि नहीं आए? एम्बुलेंस टाइम से नहीं आए तो हमें हॉस्पिटल बुला रहे हैं। यहाँ के 870 का 10 लाख भी बुला रहे हैं अस्पताल में, वो भी देखे वायरस से। अशोक गेंदले नाम है रोड ओकर। की स्थिति देख लो भैया, जिन प्रकार से गड्ढा तो 1 फीट 1.5 फीट के गड्ढा हैगा। अभी बेचारा मन अपन पैसा मिला के जो पाटा थे तो बहुत बड़े सराहनीय काम करते 1044 वाला मना। नहीं तो एकर मन के जो पहल है, जो संगठन है, यह काबिले तारीफ है। काबर की इंसान के तकलीफ ले इंसानियत के काम करत है। गड्ढा ला देख के, गड्ढा में जो परेशानी उत्पन्न होत रही से ओला देख के मन सोचिस कि हम ना एक चीज ला पैसा मिला के बनाबो, क्योंकि एक 1.5 गड्ढा 1 फीट के गड्ढा ला पाटे के मन भूता करत है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। हाँ भैया, आपको मन और कुछ बोलना चाहिए? सरकार के पास या नगर निगम के पास पैसा नहीं था रोड बनाने के लिए, तो एक कॉलोनी नहीं बनाना था। उसके पास पैसा नहीं था तो रोड उसको बनाना ही नहीं था। नगर निगम को बोल रहा हूँ, सरकार को भी बोल रहा हूँ मैं। जब इतना बड़े बड़े कॉलोनी बनाए हो कि कोई गरीब को ला के छोड़ दिए हो, तो रोड पहले बनाना चाहिए ना। उसको पहले रोड बनाना था कि नहीं बनाना था? तो सरकारी इतना भी कमजोरी थी? सरकार तो कमजोरी है। और नगर निगम जाती खाली वो पेपर बस देखता है, बात खत्म। नहीं, मैं बोलना चाहूँ, आप मन देखे हो अभी राजोत्सव मनाहन, छत्तीसगढ़ माता के महतारी के स्थापना दिवस मनाहन। कुछ समय पहले हमारे महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आ रहे, हमारे राष्ट्रपति जी लगा रातों रात रोड के मरम्मत कर डरिस। का ओकर मन के लिए वो राजस्व के कमी रही इसका। रातों रात कोई बड़े मंत्री नेता आते तो रातों रात जो रोड खराब रहते ओला रातों रात मरम्मत डामरीकरण कर देते भैया। हेलीपैड बना रहे थे रातों रात। का हम नागरिक मन बुद्धू हन? का हम नागरिक मन का 1 नंबर के बुद्धू हन? का जो ओकर मन के बात में आ जाते हैं भाई तुम्हार बड़े बड़े वीआईपी मन के लिए रोड बनाए बर ठीक हो, लेकिन आम नागरिक जो तुम्हारा पैसा देते सरकार चलाए बर, ओकर लिए रातों रात नहीं, सालों साल तुम्हारा इंतजार कराना है। लेकिन तुहर मन के लिए जब आवत है तो वहाँ रातों रात रोड बनाना है। ये कहीं ना कहीं आम नागरिक और वीआईपी मन के लिए ना ये पूरा निंदा करत है और बिना मतलब के क्या बोलते ये मन रहीम जोड़त है। तो ये बहुत गलत बात है। बीजेपी शासन भ्रष्टाचार शासन। पलट गए भैया, 10 गाड़ी में देख लिया हूँ, इसका घर है बगल में, 10 ठो ई रिक्शा को पलटे देखा हूँ। मैं खुद उठाया हूँ 2-3 गाड़ी को और देखा हूँ 10-15 गाड़ी तो ऐसे ही पलट गया ई रिक्शा। हादसा होता ही हादसा होते रहता है भैया। और जो 3 व्हीलर चलाते हैं ना मुपेट, उनकी गाड़ी भी फंस जाती है तो हमारे को ही धक्का मारना पड़ता है जो अपाहिज होते हैं। क्या बोलूंगा, ऐसा तकलीफ हालत तो बहुत है। अब इस तकलीफ का निवारण निदान कौन करेगा? सरकार के हाथ में है, प्रशासन के हाथ में। आखिरी बात, सरकार है सिर्फ दुआ भिवा करे काम करत है। जिन प्रकार से मैं बताया हूँ कि वीआईपी मन के लिए अलग ट्रीट करते और आम नागरिक के लिए अलग ट्रीट करते हैं, लेकिन आम नागरिक ही सरकार बनाते, जनता ही सरकार बनाते। लेकिन आज ये सरकार है सिर्फ दुआ भिवा करे काम करत है। अपन मन के लिए आलिशान 2-2 टीन बंगला बनाए थे मंत्री मन के लिए, है ना, और आम नागरिक पर रोड नहीं बनाते। ये सिर्फ दुआ भिवा काम करते और कुछ नहीं। हमारे लिए क्या है? जिस हिसाब से बताया था तो प्रधानमंत्री घलो पूरा कॉलोनी वाले में इनवाइट कर दो, कम से कम ओकरे आए से बन जाए। बिल्कुल इसने करल पड़ी। अब हम ना पूरा 1044 और जितना प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसने योजना बना के ना हम तो चाहते हैं कि काली जाए के प्लानिंग कर लेबो। अगर ऐसे स्थिति आ जाए तो अगर आते गई के बना दी। वही तो भैया दुआ भिवा करा थे और कुछ नहीं करा थे, तो इसने करल पड़ी। अपनी गाड़ी बनवा राष्ट्रपति आए चाहे प्रधानमंत्री आए, ये में खचड़ खचड़ चलाना है बोला। तो आके देख
क्या हो रहा हालत दुनिया तो का। आने से पहले तू रोड केवल तो बनवा देगा। बस प्लेन में जा रहा है ना, प्लेन में आ रहा है, प्लेन में जा रहा है, तेरे को क्या है कि नहीं भाई। एक चाय बेच रहा था, ठीक है, बहुत बढ़िया है, इसको इसमें तू बैठ के देख, है कि नहीं। इसीलिए तू बोल रहा हूँ इसको कि ये देख रहा है लेकिन अंधा भी है, मालूम है। और बहरा भी है, हाँ, सुन नहीं सकता। क्या है कि देखो इसमें आके देखो ना भाई, तुम चल के देखो, तब तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है दुनिया देश। केवल इसमें छत्तीसगढ़ को 2 करोड़, उसको 27 करोड़, उसको 50 करोड़, ऐसा थोड़ी होता है। वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं, इसको भी तो देखना है तुमको। मैंने दे दिया विष्णुदेव सहाय को तो वो कर दिया, क्या कर रहा है साय कर दिया साला। बिजली बिल में मालूम है, बिजली बिल में पूरा बिजली बिल में मालूम है, बिजली बिल में सीधा डबल हो गया है। घर में क्या चलता है? हाँ? कितना है बिजली बिल अभी है इधर ही? अरे मेरा 5,000 बिल आ रहा है। अच्छा, तो बिजली गरीब के घर में क्या जलता है? 2 बल्ब, एक पंखा, और क्या है? इसमें 4,000 5,000 4,000-5,000 बिजली बिल आने क्या लगे कर तो रहा है? क्या मतलब हुआ? साए गरीब इंसान पटा सकता है? पिछले बार हम कहाँ बाएं है ना, नाम है साए। भूपेश बघेल बोलता है ये साए सब बोला ली और सही बात ली। कहा बा कि देखो भूपेश बघेल जो बना था, ये हम किसी के विरोध में नहीं है, सब एक ही हैं। बाकी क्या है कि तुमने महातारी बंधन दिए हो और इधर पेल रहे हो पूरा। सही बात है। क्या कर रहे हो तुम? अरे व्हाट इज दिस यार, तू सीधा बात कर, खड़े में आ, मेरे सामने बात कर, है कि नहीं। तुम बढ़ा दिए और उसके बाद में बस साए। गलत बोल रहा हूँ क्या, बोलो। गरीब है नहीं भाई? क्या करे बताओ, खुद अपने पैसे से और हम लोग गरीब रोड क्या बनवा करेगा, देंगे। मैं अगर कुछ बोलूंगा, आवाज उठाऊंगा तो मेरा घर खाली हो जाएगा, नहीं तो कनेक्शन काट देंगे, मैं मर जाऊंगा क्या, है ना। लेकिन बात यह है कि भाई तुम ऐसा अत्याचार क्यों करते हो, क्यों पैसा दे रहे हो हमको, मत दो ना, हम तो जी सकते हैं ना, हम तो जी सकते हैं। पहले भी तो जीते तेरे भरोसे में नहीं जीते, हम जी सकते हैं। बाकी बात यह है तू इधर से दिया उधर से ले लिया, 10% और 12% ले रहा है, ये गलत है ना भाई। हमको ये नहीं चाहिए कि गलत बोल रहा हूँ, है ना। अरे वो व्हाट इज दिस यार, ये तो प्रधानमंत्री फिर बाद में आया है, उसको वो लालू बोला था उस दिन, मालूम है। लालू बोला था मैं 1946 में पैदा हुआ हूँ और मेरे को देख के ना अंग्रेज 45 में ही भाग गए, बोला है कि नहीं। हाँ, यानी पहले पता चल गया था। उसको पहले पता हो गया कि एक होगा, जन्म लेगा, तो पहले ही चला गया वो, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या इसको दिखाओ और ठीक तरीका से काम करो। यानी कुल मिला के आक्रोश है, और आक्रोश आप समझ सकते हैं इस कदर है कि अब आखिरकार खुद आगे आए हैं और अभी जैसे तैसे सड़क बना रहे हैं। तो ये स्थिति है, आप ये मत मान के मत चलिए कि राजधानी की रायपुर की अलग अलग हिस्सों में यही कहानी है, लेकिन आप रायपुर में रह रहे हैं तो उससे बड़ा राजधानी में रह रहे हैं और इतनी असुविधा है तो इससे बड़ा क्या और अपने आप में बेकार लगेगा जब आपको ठहरा दिया गया है, यहाँ पे पूरे के पूरे फ्लैट बेच दिए गए हैं, लेकिन यहाँ तक आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। तो ये कहानी है। खैर, इनके दर्द को जानने समझने सुनने के बाद में आपको क्या लगता है, नीचे अपनी राय बताइएगा। बाकी खबरें और है, इसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।